नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे साइंस से संबंधित क्वेश्चन, जीके से संबंधित क्वेश्चन और विभिन्न प्रकार के एग्जामों की तैयारी आप कर सकें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि है ये हमारी विज्ञान की। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, स्तनधारी जो प्राणी होते हैं हमारे, उसमें सबसे ज़्यादा हिरण की होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा दोस्तों जो उत्पादित कर रहा है कौन, CO2 सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, वह है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम दोस्तों। सॉरी दोस्तों, USA बोलते हैं जिसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो वह होता है हमारा विद्युत के क्षेत्र में दोस्तों। चलिए, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। आंसर है दोस्तों हमारा हेनरी सीले ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जनरल साइंस के, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक दोस्तों बढ़ जाता है। ओके, इसी प्रकार दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है दोस्तों। कौन सा नियम है दोस्तों, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा कॉपर का शत्रु है, यानी कि जो कॉपर होता है उसका शत्रु गंधक होता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अब हमारा, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। हेनरी बेकरल ने की थी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी दोस्तों 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, एक अवतल लेंस की भांति क्या करेगा दोस्तों, यह बर्ताव करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है, वह होती है दोस्तों विशिष्ट गुरुत्व की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो देखिए दोस्तों, वाहनों में हमारा उत्तल दर्पण लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको दोस्तों उपधातु हम कहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बॉटनी विज्ञान के यानी बॉटनी साइंस के जनक कौन है, थ्रियोफैक्टस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो वह है दोस्तों हमारा इस्पात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए दोस्तों, तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की झूला झूल रही है दोस्तों, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित ही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंचूरीमीटर से क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, इससे हम जल के प्रवाह की दर को ज्ञात कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चौराहों पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग दोस्तों अधिक होने से दाब घट जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्रव्यमान परिवर्तित परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए, तो दिन 12 घंटे का ही रह जाएगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए, तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए, किंतु द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% दोस्तों घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल साइंस के दोस्तों हमारे। ओके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार से आप बेहतरीन वीडियो पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक होता है हमारा पास्कल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ओके, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक -0 डिग्री सेंटीग्रेड में, सॉरी दोस्तों, 0 डिग्री हो सकता है, माइनस नहीं है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, क्यूरी हमारा रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई का नाम है दोस्तों। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है दोस्तों? तो वह आंसर हो जाता है हमारा बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर, जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, का दरवाजा खोल दिया जाता है, तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा दोस्तों। ओके, ना कि ठंडा होगा दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका आंसर होता है हमारा 7 दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होगा? 2 सेकेंड इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? अर्थात दोस्तों क्या होगी हमारी मिश्र धातु? स्टील। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो दोस्तों हास हमारी एक ईंधन गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो वह है हमारा दोस्तों सोडियम। अगला क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है,
डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन हो सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, अल्फ्रेडे नोबेल, इन्होंने क्या किया था? डायनामाइट के आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहे हैं? तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है लेजर किरणें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? आंसर हो जाता है दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अब हमारा, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है दोस्तों हमको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, तो पूरे अवशोषक होते हैं दोस्तों, ठीक है ना? क्या होते हैं ये? ऊष्मा को बुरे अवशोषक, यानी कि ये गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, यानी कि अंदर नहीं प्रवेश करने देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? यानी कि कह सकते हैं दोस्तों, पारा पानी पर तैर जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एल्यूमीनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइड कह सकते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी की मापन इकाई है ऊष्मा। घरों में विद्युत षड्यंत्र जोड़े जाते हैं पैरेलल ऑर्डर में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केतली केतली में पानी का गर्म होना के होना उदाहरण है संवहन का दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? टंगस्टन। ओके दोस्तों, इसलिए इसको बल्बों में उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है दोस्तों जल के अंदर, यानी कि जल में। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? काला। ओके, आगे देखिए, डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलिये को बिलियन से पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण के द्वारा दोस्तों। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये हो जाते हैं आपके शिक्षण विधि के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों शिक्षण विधि में फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो को। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों इसका आंसर है दूरी की। अगला क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? फर्मी मीटर दोस्तों। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। जब हमें ऊर्जा ही होगी तभी तो हम किसी कार्य को कर सकते हैं दोस्तों। फिर देखिए, फेरड किसका मात्रक है? धारिता का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर दोस्तों। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, और आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं पुतली। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फेदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? महासागर की गहराई मापने के लिए। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है दोस्तों? तो आंसर होगा आपका उत्तल दर्पण दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों, ये है हमारे केमिस्ट्री से संबंधित शिक्षण विधियों में। अब देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान है 7 से कम दोस्तों। ओके, फिर देखिए, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और दोस्तों दही में ही लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो यह दोस्तों हमारा प्राकृतिक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर नेचुरल। ओके, आगे देखिए दोस्तों, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
साग सब्जियां किस अभिक्रिया से कंपोस्ट बनते हैं? ऊष्मा छेपी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14, ठीक है ना। सबसे अधिक होता है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का। आगे देखिए दोस्तों, किसी उदासीन विलयन का प्राचीन सॉरी उदासीन मान होता है यानी कि 7। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इमली में अम्ल होता है टारटरिक दोस्तों। अंगूर का किण्वन किसके द्वारा होता है? जटिल प्रक्रम के द्वारा। सिरका में अम्ल होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी जीके के क्वेश्चंस इन हिंदी में। देखिए दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी लिवर ग्रंथि है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 के मध्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज यानी कि जिसको हम बोलते हैं शुगर दोस्तों, ठीक है ना, शुगर बढ़ जाती है तो इंसुलिन नियंत्रित करता है दोस्तों। उच्च रक्तचाप को कहते हैं हाइपरटेंशन दोस्तों। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। फिर आगे देखिए दोस्तों, फेफड़ा किस आकार का होता है? तो शंकु आकार के होते हैं। हार्मोन शब्द किसने दिया था? बेलिस एवं स्टारलिंग ने दिया था दोस्तों। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों साइंस के कुछ फैक्ट्स। रेफ्रिजरेटर यानी कि जो हमारा फ्रिज होता है दोस्तों, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं दोस्तों। आगे देखिए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये सबको पता होता है दोस्तों, हीरा होता है। आगे देखिए दोस्तों, एक अश्व शक्ति के बराबर कितने वाट होते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा, एक अश्व शक्ति के बराबर 746 वाट होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है, इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा रंग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? बाक्समैन ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की? फर्मी ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? केविंडिश ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन या एमाइटोसिस दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है उपधारा। ओके दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, ये हो जाते हैं आपके साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।